हेलो बच्चों। देखिए, आज हम इस सेशन में सबसे पहले आपको जो होमवर्क मिला था लास्ट सेशन में, उस होमवर्क के बारे में बात करेंगे। आपको होमवर्क में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर की हमें बात करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड मरकरी क्या होगा अगर सोडियम मरकरी का मिक्सचर है, यानी अमलगम हमारे पास है, अमलगम है हमारे पास। ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का क्या होगा, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मरकरी का क्या होगा, ये 0 होगा। कैसे 0 होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर बात की जाए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स की, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 or more metals, 2 or more metals, oxidation number of metal is 0। जी हां, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का क्या होगा, 0 होगा। 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर है, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का 0 होगा। क्यों 0 होगा, कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हुई होगी। अगर कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं है तो इस केस में हम बोल सकते हैं किसी भी मेटल की दूसरी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाने की जो टेंडेंसी है ये ज्यादा नहीं होगी, यानी ये मेटल के एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है तो चार्ज क्या होगा, चार्ज 0 होगा। जस्ट एक मिक्सचर है, मिक्सचर में अगर एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज क्या होगा, चार्ज 0 होगा। ये तो जस्ट क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के मेटल्स प्रेजेंट है। अगर 2 या 2 से ज्यादा टाइप के मेटल्स प्रेजेंट है, हर मेटल एटम का चार्ज क्या होगा, 0 होगा। यानी एलॉय के केस में हमें ऐसा कंसिडर करना है। और इन केस ऑफ एलॉय, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। और वहां मेटल पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज 0 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं। आज हमें इस सेशन में पूरी बारीकी के साथ बात करनी है सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। देखिए, केमिस्ट्री की दुनिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम भी है। जी हां, प्यार से इसे ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। क्या होता है इसका मीनिंग, ये हमें जानना है। इसकी पूरी माया को अंडरस्टैंड करना है। कौन कौन से सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, इसकी पूरी बारीकी से बात करनी है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को जान जाएंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिडॉक्स को आइडेंटिफाई करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम आसानी के साथ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पूरी माया को अंडरस्टैंड करना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको टीच करता है कौन है, टीचर है। जो चोरी करता है, चोर है। जो मर्डर करता है, मर्डरर है। जी हां, ऐसे ही जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी दूसरे के रिस्पेक्ट में इसे डिफाइन किया गया है। जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका क्या होगा, इसकी होगी रिडक्शन। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। और ज्यादा टेक्निकली बात की जाए, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अपनी रिडक्शन करता है तभी तो दूसरे को क्या कर पाएगा, ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो क्या होगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जी हां, अपनी रिडक्शन करता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, रिडक्शन होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। जी हां, रिडक्शन हुई है। उम्मीद है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जो सब्सटेंस अपनी रिडक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए बात करें
कौन कौन से सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे एक्ट करते हैं, इसकी हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात करनी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे सामने है, देखिए क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, तभी तो बोलते हैं इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, इससे क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2 एटसेट्रा, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, खींचने की। तो क्या होगा, इससे इनकी रिडक्शन होगी। अगर ये रिड्यूस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आए होंगे, तो इसके साथ में जो दूसरा सब्सटेंस है वह सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, यानी वहां से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। इसका क्या मीनिंग है, वह सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिड्यूस हुए हैं, तो उस सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन की वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उम्मीद है ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी है। तो देख लीजिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक और पॉसिबिलिटी आपके सामने है, कंपाउंड्स हैविंग आइदर ऑफ एलिमेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज ज्यादा प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एंड ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे इनकी रिडक्शन हो जाएगी और ये एजेंट्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। चार्ज ज्यादा प्लस होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएंगे। देखिए इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे H2SO4, यहां सल्फर पर चार्ज क्या है, ज्यादा प्लस है, +6 है, आप चेक कर सकते हैं। HNO3, नाइट्रोजन पर चार्ज +5, ज्यादा प्लस है। K2Cr2O7, क्रोमियम पर चार्ज ज्यादा प्लस है, +6 है। KMnO4, मैंगनीज पर चार्ज क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यह हाइपोथेटिकल चार्ज है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यह होगा +7। जी हां, ये +7 होगा। आगे चलते हैं, CrO3, क्रोमियम का चार्ज +6, जी हां ज्यादा प्लस चार्ज है। ऐसे ही आगे चलते हैं, HiO4, आयोडीन का चार्ज क्या होगा, +7 होगा। इस प्रकार से ज्यादा प्लस चार्ज हो, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, अपनी रिडक्शन करना चाहेंगे, तो दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडाइज एजेंट्स कैसे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की है या एक्सेप्ट करने की है, तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। उस दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में इनको डिफाइन किया गया है, क्या नाम होगा इनका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उम्मीद है सेकंड पॉसिबिलिटी भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। अगर आपको यह प्रॉब्लम है इसमें कि चार्ज कहां से आए हैं, तो आपको लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 रिडॉक्स का जरूर अटेंड करना चाहिए। उसके बाद आप ये पूरी कहानी को जान जाएंगे, ऐसे कैसे इनके चार्ज को इंडिकेट किया जा सकता है। फिर भी चलिए जल्दी जल्दी इनके चार्ज को यहां पर देख लें, कैसे इनके चार्ज को यहां पर इंडिकेट किया जा सकता है। हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, +1 होगा। हाइड्रोजन 2 है, ×2। सल्फर का चार्ज हम नहीं जानते क्या होगा, मान लिया है X होगा। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में O2- की फॉर्म में होता है, 2- होगा, -2। ऑक्सीजन 4 है, ×4। एल्जेब्रिक सम H2SO4 में प्रेजेंट सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा, 0 होगा। नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज 0 है, तो इसको 0 से इक्वेट कर दिया जाए तो यहां से देखिए X क्या मिलता है, +6 मिलता है। ज्यादा प्लस है कि नहीं है, बिल्कुल है ज्यादा प्लस। तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जी हां बिल्कुल है। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहां देखिए
हाइड्रोजन का चार्ज +1, नॉन मेटल के साथ अटैच थे। नाइट्रोजन का चार्ज क्या है? अरे क्या होगा नाइट्रोजन का चार्ज? जब नहीं पता है, यही तो पता करना है। मान लिया है x होगा। जिसका भी चार्ज नहीं पता होगा उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ऑक्सीजन का चार्ज क्या लेते हैं? यहां देखिए क्या लिया था, -2। ऑक्सीजन 3 है, × 3। नेट चार्ज इसका क्या है? 0 है। नेट चार्ज 0 है, 0 से इक्वेट किया। काफी अच्छी टेक्निक है। तो क्या आ जाएगा यहां से? x यहां से आ जाएगा +5। जी हाँ, देखिए ज्यादा प्लस है, +5 है। यहां देखिए पोटासियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ग्रुप 1 की मेटल्स का चार्ज क्या होता है? +1, ये आप जानते हैं, × 2। क्रोमियम का चार्ज क्या होगा? मान लिया x होगा, हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन क्रोमियम 2 है। हमने तो एक क्रोमियम का चार्ज रिप्रेजेंट किया है, या फिर हम बोल सकते हैं एक क्रोमियम का चार्ज ही हमें रिप्रेजेंट करना है, यहां से कैलकुलेट करना है। तो एक का चार्ज x है, तो 2 का चार्ज क्या होगा? × 2। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? -2। ऑक्सीजन 7 है, × 7। नेट चार्ज 0 है। देखिए नेट चार्ज क्या है? 0 है। इक्वेट करते हैं 0 से। यहां से हमें x क्या मिलता है? देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से x मिल पाएगा +6। ये भी देखिए ज्यादा प्लस है। इसकी टेंडेंसी भी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अपने आप को रिड्यूस करने की, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की। यहां देखिए यहां क्या कहानी है? पोटासियम का चार्ज +1। देखिए ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, +1। पोटासियम 1 है, × 1। मैग्नीज का चार्ज नहीं जानते, मैंने क्या मान लिया? x मान लिया है। ऑक्सीजन का चार्ज -2, ऑक्सीजन है 4, × 4। नेट चार्ज देखिए क्या है? इसका नेट चार्ज 0 है, तो क्या करना होगा? 0 से इक्वेट करना होगा। हर बार यही किया है। x = +7, ज्यादा प्लस है। देखिए इसकी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी ज्यादा होगी। अपनी रिडक्शन करवाना चाहेगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे देखिए, यहां देखिए क्रोमियम का चार्ज क्या है? हम नहीं जानते, मान लिया है x है। ऑक्सीजन का चार्ज ज्यादा स्टेबल फॉर्म में -2, ऑक्सीजन 3 है, × 3। नेट चार्ज देखिए क्या है? नेट चार्ज 0 है, 0 से मैंने इक्वेट किया, x क्या मिलता है? +6। उम्मीद है ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ज्यादा प्लस है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आगे देखिए हाइड्रोजन का चार्ज +1, हाइड्रोजन का नंबर 1 × 1। आयोडीन का चार्ज हम नहीं जानते, अनजान बन जाएंगे इसके लिए। जब पता ही नहीं है तो अनजान ही बनना होगा। तो देखिए x मान लिया है। ऑक्सीजन का चार्ज ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, ऑक्सीजन O2- की फॉर्म में होता है, -2। ऑक्सीजन 4 है, × 4। नेट चार्ज, अरे देखिए नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज 0 है, 0 से इक्वेट किया। तो देखिए यहां से x क्या मिलता है? +7। ज्यादा प्लस है कि नहीं है? बिल्कुल ज्यादा प्लस है। तो क्या होगा? इसकी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी खुद की रिडक्शन करना चाहेगा। तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ऑक्सीडाइज। दूसरा ऑक्सीडाइज होगा तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसी कैटेगरी के अंडर देखिए सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स, सम नॉन मेटल ऑक्साइड किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से। एग्जांपल्स आपके पास है। SO3 Cl2O7 I2O5, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए चार्ज देखिए, नेट चार्ज तो 0 है, यहां भी नेट चार्ज क्या है? 0 है। नेट चार्ज क्या? 0 है। सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन का हाइपोथेटिकल चार्ज क्या होगा? हमें नहीं पता क्या होगा। क्या करेंगे? मान लेंगे x होगा, मान लिया मैंने x होगा। ऑक्सीजन का चार्ज ज्यादा स्टेबल फॉर्म में -2, ऑक्सीजन 3 है, × 3। नेट चार्ज 0 है, 0 से इक्वेट किया। देखिए कोई भी रॉकेट साइंस यहां यूज नहीं होनी है। काफी बार ये टेक्निक हम देख चुके हैं। किसी एक एटम का चार्ज नहीं पता, x मान लेंगे, बाकी का पता है, कंसिडर कर लेंगे। और सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर अगर कंसिडर किया जाए, उसका एल्जेब्रिक सम लें और उसको इक्वेट किया जाए नेट चार्ज से। यहां तो 0 है, 0 से इक्वेट किया तो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल पाएगा जिसका पता नहीं है।
यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या +6 है। ज्यादा प्लस है कि नहीं है? बिल्कुल है ज्यादा प्लस। इसकी भी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इससे क्या होगा? इसकी रिडक्शन होगी। और जिस सब्सटेंस ने इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, खोया होगा जिस सब्सटेंस ने इस इलेक्ट्रॉन को, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां देखिए, क्लोरीन का चार्ज हम नहीं जानते, मान लेते x होगा, x इंटू 2x। एक क्लोरीन का चार्ज हमने x माना है। ऑक्सीजन का चार्ज ज्यादा स्टेबल फॉर्म में -2 इंटू 7। नेट चार्ज 0 0 से इक्वेट किया, बिल्कुल। x क्या मिलता है यहां से? x हमें यहां से मिलता है +7। क्या +7? ज्यादा प्लस है, बिल्कुल ज्यादा प्लस है। ये क्या करेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडाइज होगा सब्सटेंस, ये रिड्यूस होगा। एजेंट कैसा है? एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग। क्यों? क्योंकि इसने दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया है। आगे देखिए, आयोडीन का चार्ज हम नहीं जानते क्या है, मान लेते हैं x है। यही मानने में फायदा है, इससे हम आसानी के साथ कैलकुलेशन कर पाएंगे। डायरेक्टली देखकर हम यहां पर बात नहीं करेंगे, मान लेंगे x है, मिस्टेक ना हो। तो देखिए, x इंटू 2, आयोडीन 2 है, ऑक्सीजन 5 है। एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? ज्यादा स्टेबल फॉर्म में तो -2 होगा, इंटू 5 इज इक्वल टू 0, नेट चार्ज 0। यहां से देखिए भाई, x क्या मिलता है? x हमें मिलता है +5। क्या ज्यादा प्लस है? बिल्कुल ज्यादा प्लस है। इसकी टेंडेंसी भी क्या होगी? ये भी इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा अपने पास। कहां से? दूसरे मॉलिक्यूल से। तो इसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। जी हाँ, इसकी भी रिडक्शन होगी। जिस मॉलिक्यूल से इसने इलेक्ट्रॉन को बुलाया होगा अपने पास, तो उस मॉलिक्यूल का क्या हुआ होगा? सोचिए क्या हुआ होगा उस मॉलिक्यूल का। होना क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज हुआ है तो हम क्या बोल देंगे इसको? इसने उसको ऑक्सीडाइज किया है, इसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उम्मीद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की माया आपने अच्छे से पहचान ली होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब बारी किसकी है? अब बारी है रिड्यूसिंग एजेंट की। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पूरी माया को जानने के बाद अब हमें जानना है रिड्यूसिंग एजेंट को। जिस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन किया गया, सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अंडरस्टैंड किया, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी हमें बात करनी है, बारीकी से बात करनी है। कैसे बात करनी होगी? जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? जिस सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस किया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जी हां, खुद का क्या होगा उसका? उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर पाएगा, वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो पाएगा। यानी जिस सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस किया है, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन देखिए क्या है। जिस प्रकार से हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन किया, ठीक उसी प्रकार से हमें रिड्यूसिंग एजेंट को भी डिफाइन करना है। और इसको प्यार से एक और नाम से भी जाना जाता है, रिडक्टेंट है इसका दूसरा नाम। उम्मीद है नाम से आप फैमिलियर होंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस others and itself gets oxidized is called reducing agent। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है और इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, यानी इससे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नोटिस होगा। क्यों? क्योंकि क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन होगी। और रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोला जाता है दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में जिसकी हुई है रिडक्शन। डेफिनेशन आपको क्लियर है? देखिए, ऑक्सीडेशन किन किन सब्सटेंसेस की हो सकती है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन कौन से सब्सटेंसेस एक्ट कर सकते हैं, हमें एग्जांपल्स की बात करनी है। तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में? यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करना हो तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं या नॉन मेटल्स? मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल से होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। जी हां, नॉन मेटल्स तो जनरली क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। लॉस भी हो सकता है लेकिन जनरली क्या करती हैं? गेन करती हैं।
मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इसका एग्जाम्पल है। किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से, लिथियम सोडियम पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इनसे क्या होगा? इनसे होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस। किस प्रकार से होगा? ये देखिए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, पोटासियम से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लेकिन ये 13th ग्रुप से बिलोंग करता है। अरे पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, एल्यूमिनियम की पोजीशन देखना, ये ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। यहां से लॉस होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन है तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसे एजेंट होंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन भी किया होगा, किसी का रिडक्शन भी हुआ होगा। जिसका रिडक्शन हुआ है, जी हां, इसके साथ में ही होगा वह सब्सटेंस, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे उस सब्सटेंस के साथ में अगर ये सब्सटेंस है, इनका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, इनको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, जिन्होंने दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। आगे चलते हैं। देखिए, क्या नॉन मेटल्स भी एक्ट कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, या केवल मेटल्स ही होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यही तो मैजिक है। सोचिए कैसे होंगे नॉन मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर नहीं जान पाए हैं तो देखिए मेरे साथ, मेरे पास यहां पर नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, अभी एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, तो चार्ज क्या होगा इनका? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। अगर ये कंबाइन होते हैं या रिएक्ट होते हैं किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन होने के बाद क्या करेगा? इनके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। खींचेगा तो क्या होगा? चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ये हम देखकर नहीं बता सकते हैं। उस दूसरे नॉन मेटल के कितने एटम्स इसके साथ कंबाइन हुए हैं, कैसे कंबाइन हुए हैं, ये हम कंबाइन होने के टाइम ही बात कर सकते हैं। अभी ये बोल सकते हैं चार्ज इसके ऊपर 0 से क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। दूसरा नॉन मेटल एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप होगा। कितना होगा इसकी हमें बात नहीं करनी है। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, +y चार्ज डेवलप होगा। यहां मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज +z डेवलप होगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे सब्सटेंस का क्या हुआ होगा? रिडक्शन। तो दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में ये क्या होंगे? ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रकार से नॉन मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। देखिए आगे, हेलोजन एसिड। हेलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोलते हैं। देखिए ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से एलिमेंट्स हैं। अगर इनके एसिड्स की बात की जाए, हेलोजन एसिड्स की बात की जाए, HX, इनको कैपिटल X से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए हेलोजन एसिड क्या होगा? HX होगा। अगर ये HX HBr है, HI है, HCl है, तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से देखिए क्या है? -1, -1, -1। इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद क्या फॉर्म हो सकता है? Br2। क्या फॉर्म हो सकता है? I2। क्या फॉर्म हो सकता है? Cl2। और इलेक्ट्रॉन का होगा लॉस। क्लियर है बात?
तो यहां देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हुआ है, जी हां ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए दो तरीके से देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। एक तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से देख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है। अगर कोई दूसरा ऐसा सब्सटेंस इनके साथ में है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इनको कोई आपत्ति नहीं होती इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। क्या बना लेंगे, Br2, I2, Cl2, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। दूसरा साथ में हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। सभी केसेस में यही हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां चला गया, हाइड्रोजन देखिए दूसरे सब्सटेंस के पास चला गया। तो दूसरा सब्सटेंस क्या है इसकी मैंने बात ही नहीं की है, तो मैंने हाइड्रोजन की भी बात नहीं की, केवल हमने ये देखा हाइड्रोजन का रिमूवल है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो एजेंट कैसा होगा, एजेंट होगा रिड्यूसिंग, जी हां ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट की माया को जाने। देखिए हमारे पास कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, जैसे मेटालिक हाइड्राइड्स, जैसे LiH, NaH, CH2, MgH2, LiLH4, LiLH4 एटसेट्रा। ये कैसे हाइड्राइड्स हैं, ये मेटालिक हाइड्राइड्स हैं। इनमें क्या है, इनमें मेटल्स हैं। इनकी टेंडेंसी होती है H- को डोनेट करने की, जी हां H- के अच्छे सोर्स हैं। अगर H- को डोनेट कर सकते हैं तो क्या होगा, देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो इस केस में बोल सकते हैं इनका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है वह सब्सटेंस उसके साथ में जो दूसरा सब्सटेंस है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तभी तो रिडॉक्स हो पाएगी। यानी दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है तो इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, जिसने रिड्यूस किया है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। आगे देखते हैं, कंपाउंड हैविंग आइदर ऑफ एलिमेंट इन लोअर स्टेट, जी हां हाईएस्ट स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, रिडक्शन करेगा, अपना रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखा था। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जी हां रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अपना होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे की होगी रिडक्शन। अगर दूसरे की रिडक्शन हुई है तो एजेंट कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए ध्यान से देखिए, इस टाइप का फेमस केस हमारे पास क्या है, H2C2O4। ये हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या है, ये +3 है और कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप 14 से, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद +4 हो सकता है। इसकी टेंडेंसी होती है +3 से +4 में जाने की। इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद अगर इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा तो इसके साथ में जो दूसरा सब्सटेंस होगा उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, उसकी रिडक्शन हुई होगी। तो ये क्या है, ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट है। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे चलते हैं, एक और एजेंट देखिए आपके पास क्या है, PbS, जहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दीजिएगा -2 है, लेड का +2 है और सल्फर ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, यानी इसकी भी टेंडेंसी होगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में जाने की। क्या टेंडेंसी होगी, ये जाना चाहेगा +6 में। अगर ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद इसकी ऑक्सीडेशन, दूसरे की रिडक्शन, यानी एजेंट कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। उम्मीद है कहानी आपको क्लियर होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है NaNO2, जहां नाइट्रोजन बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से,
नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलता है, अभी +3 है और ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, तो इसकी टेंडेंसी है +5 ऑक्सीडेशन नंबर को अटेन करने की। इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद इसका ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, तो एजेंट कैसा है, अगेन रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट केस क्या हमारे पास है, H2S सल्फर -2 में है। अगर सल्फर -2 में है तो क्या होगा, सल्फर अगर -2 में है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, सल्फर -2 से सल्फर 0 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरे की रिडक्शन हुई है, एजेंट कैसा है, अगेन एजेंट है रिड्यूसिंग। उम्मीद है ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब कुछ आयरन के कंपाउंड्स देखिए, FeCl2, FeSO4, यहां भी देखिए पॉजिटिव चार्ज कम है, क्या है, +2 है, यहां क्या +2 है। देखिए SO4 का चार्ज क्या है, -2 है, तो आयरन का चार्ज क्या होगा, +2 होगा। क्लोरीन का चार्ज -1, -1 × 2 -2, और ये क्या है, +2 है। उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 भी हो सकता है, जी हां बिल्कुल हो सकता है +3। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इनका होगा ऑक्सीडेशन, और जो इनके साथ में दूसरे सब्सटेंसेस होंगे उनका क्या होगा, उनकी रिडक्शन होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो दूसरे सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, उसकी रिडक्शन हुई होगी। तो एजेंट कैसे हुए, एजेंट हुए रिड्यूसिंग। उम्मीद है रिड्यूसिंग एजेंट की पूरी माया को आप जान चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन आपके सामने है, इसके देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हमें बात करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग प्रोसेसेस। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शंस के टाइप्स को भी आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स की हमें बात करनी है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स की हमें बात करनी है। उससे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पूरी बारीकी से मैंने बात की, और इनको आइडेंटिफाई करना भी हम सीखेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, सोडियम प्लस H2 गिव्स अस NaH। 1 बाय 1 सभी पार्ट्स की हमें बात करनी है। यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज और ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीज से देखेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुई है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो क्या हुई है, तो ऑक्सीडेशन हुई है। उम्मीद है ये आप जानते होंगे, काफी पहले लेक्चर नंबर 1 में इसकी बात हो चुकी है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका क्या मीनिंग है, रिडक्शन हुई होगी तभी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ होगा। तो देखिए ये अगर आप जानते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आपको आता है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, 0 होगा, किसी और के साथ कंबाइंड नहीं है, 0 होगा। यहां देखिए ग्रुप 1 की मेटल अगर कंबाइंड फॉर्म में है, सोडियम कंबाइंड फॉर्म में है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। सोडियम का +1 है तो हाइड्रोजन का -1। सोडियम 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसका क्या मीनिंग है, ऐसा तो तभी हो पाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तभी कर पाएगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर इसका ऑक्सीडेशन है तो एजेंट कैसा होगा दोस्तों, एजेंट होगा रिड्यूसिंग। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का 0 है और यहां ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का माइनस में है। ऐसा कब होगा, ऐसा तो तभी होगा
जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी इसकी क्या हुई है, इसकी हुई है रिडक्शन, इसकी क्या हुई है रिडक्शन। तो एजेंट कैसा होगा, एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग। ऐसे ही तो होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसे कैसा एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन होती है वह एजेंट कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जल्दी से इसको नोट करें। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अगर आप ये नोट कर चुके हैं तो चलिए आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या प्रोसेस हमें गिवन है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स अस Fe प्लस Al2O3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां चेंज हुआ है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कितना चेंज हुआ है, इसकी हमें बात करनी है। ध्यान से देखिए, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है +3 से 0। यहां क्या है, यहां +3 है। देखिए 3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये 3 इसके ऑक्सीडेशन नंबर से ही तो आया होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, देखिए ये 3 ऐसे आया होगा एंड ये -2 है तो यहां 2 आएगा। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और यहां देखिए आयरन अनकंबाइंड स्टेट में, एलिमेंटल फॉर्म में और अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से देखिए यहां 3 है तो 3+ होगा ऑक्सीडेशन नंबर, यहीं से ये आया होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, देखिए यहीं से ये 2 आया होगा। इस प्रकार से हमने आयरन एंड एल्यूमिनियम की कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ली है। क्लियर है बात। अब देखिए एल्यूमिनियम यहां कंबाइंड स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 0 हो गया है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होता है, जब रिडक्शन होती है। यहां देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +3 हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कब होता है, जब होती है ऑक्सीडेशन। जी हां, इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखिए इसकी रिडक्शन हुई है, जिसकी रिडक्शन हुई है उस एजेंट को क्या बोलेंगे, उस एजेंट को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, इससे बनती है कंप्लीट रिडॉक्स। रिडॉक्स आपके सामने है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये भी हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं, एक और देखिए क्वेश्चन हमारे पास है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है FeCl3 प्लस H2S gives us FeCl2 प्लस सल्फर। देखिए क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का क्या इस केस में, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है तो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन हुआ है, एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए पूरी कहानी को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां देखिए 3 है तो चार्ज क्या होगा, आयरन का 3+ होगा, क्लोरीन का चार्ज -1, यहां देखिए 1 है, और यहीं से तो 1 आया होगा और यहीं से ये 3 आया होगा। इन वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन नंबर के क्रॉसओवर के बाद उम्मीद है आपने भी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर लिया होगा। देखिए यहां 2 है और यहां 1 है तो चार्ज क्या होगा, इसका +1 होगा एंड इसका चार्ज क्या होगा, -2 होगा। क्लियर है बात। यहां देखिए 1 है, इसका चार्ज -1, यहां 2 है, इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज होगा +2। आगे देखिए सल्फर अकेला है, चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा आयरन +3 से +2 इसमें कन्वर्ट हुआ है, +3 से चेंज हुआ है और कहां गया है, +2 तक चला गया है। इसका मीनिंग है
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसा कब होगा? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तब होगा, यानी रिडक्शन हुई है। क्लियर है बात? यहां देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हुआ है, -2 से 0, ऐसा कब होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होगा? तब होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जी हां, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या मीनिंग है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, तो एजेंट कैसा होगा अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है? देख सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन हुआ है तो एजेंट होगा रिड्यूसिंग। यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, रिडक्शन हुई है, एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इनकी वजह से तो हो पाएगी क्या? रिडॉक्स प्रोसेस। यानी रिडॉक्स प्रोसेस में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से ही रिडॉक्स हो पाएगी। एक रिडॉक्स प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी प्रेजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी प्रेजेंट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही प्रेजेंट हो, ऐसा भी कभी नहीं होगा केवल रिड्यूसिंग एजेंट ही प्रेजेंट हो। प्रेजेंट दोनों होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। आगे चलते हैं, आगे देखिए फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है, मिस्टेक नहीं करनी है। KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4, और डरना भी नहीं है, ऐसा मत सोचिए काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गई है, कोई टेंशन नहीं है। आराम आराम से सबके ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट कर लेंगे और आसानी के साथ कंक्लूड कर पाएंगे। क्या होगा इसका फाइनल आंसर? देखिए कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, इस पूरी कहानी को हमें अंडरस्टैंड करना है। ये आपके सामने प्रोसेस है, इसके अंदर जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए। देखिए मैग्नीज की शक्ल चेंज हुई है, देख सकते हैं आप, यहां मैग्नीज के साथ कुछ और अटैच्ड है, यहां मैग्नीज के साथ कुछ और अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? SO4 2- अटैच्ड है। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? SO4 2-, तो मैग्नीज का चार्ज +2, यहां चार्ज -2, तो यहां चार्ज क्या होगा? +2 होगा। और यहां क्या होगा मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर? हम जानते हैं, यहां कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैग्नीज का नहीं पता क्या होगा, मान लेते हैं X होगा। ऑक्सीजन का -2 × 4 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0, X इज इक्वल टू +7। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7। क्लियर है बात? देखिए कार्बन के साथ जो भी अटैच्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्या यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? जी नहीं, यानी इसकी भी शक्ल चेंज हुई है, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा। तो देखिए यहां क्या होगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, हाइड्रोजन 2 है × 2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, मान लिया मैंने X, नंबर क्या है? 2 × 2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है, -2 × ऑक्सीजन 4 है, नेट चार्ज 0 है। यहां से देखिए X क्या मिलता है, यहां से X हमें मिल पाएगा, देखिए क्या, यहां से X हमें मिल पाएगा +3। उम्मीद है आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। और राइट साइड देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लेफ्ट साइड देख चुके हैं, राइट साइड कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीजन 2 है × 2, नेट चार्ज 0 है, इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4, यानी यहां ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। देखिए SO4 2- आयंस यहां भी है, यहां भी है, यानी SO4 2- आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, इनकी शक्ल चेंज नहीं हुई है, तो इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। यहां भी क्या होगा? चेक कर सकते हैं, +1 होगा।
और SO4 2- की फॉर्म में यहां प्रेजेंट है, SO4 2- की फॉर्म में यहां प्रेजेंट है, और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। जिनका चेंज हुआ है वो मैंने यहां पर साफ साफ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। जी हां, किसका चेंज हुआ है देखिए, मैं अंडरलाइन करता हूं, किसका चेंज हुआ है, मैंगनीज का चेंज हुआ है। यहां क्या है, यहां क्या है आप देख सकते हैं। और किसका चेंज हुआ है, कार्बन का चेंज हुआ है, नोटिस कर सकते हैं आप। देखिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से क्या हो गया है, +7 से +2 हो गया है, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा कब होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कब डिक्रीज होगा, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी रिडक्शन हुई है। अगर इसकी रिडक्शन हुई है तो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से क्या हो गया है, +4। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग है क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखिए सब कुछ आपके सामने है, क्रिस्टल क्लियर है। तो आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, एक और केस आपके सामने है। यहां पर एक बार फिर से हमें बात करनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। इसमें कुछ खास है, खास तो आप भी हैं, कौन किसको आइडेंटिफाई कर पाएगा देखते हैं, आप ज्यादा खास हैं या फिर इसमें कुछ खास है। जल्दी से बात करते हैं इसके बारे में। ये एलिमेंटल फॉर्म में है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। या तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है। जी हां, ये -2 है। और यहां हम देखकर नहीं बता सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमारे पास आंखें हैं, देख सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। यहां क्या है, 0 है। लेकिन यहां नहीं देख सकते हैं। इस केस में हमें क्या करना होगा, इसका एग्जैक्ट मेथड आपको बताया जा चुका है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है उसको हम x मान लेंगे, और ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कौन से ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, -2। तो देखिए इसके अंदर H2O3 2- के अंदर सभी एटम्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम होगा ये क्या होगा, ये 2- होगा। इसके नेट चार्ज 2- इक्वेट करना होगा। x इंटू 2 सल्फर है, x एक सल्फर का चार्ज है, इंटू 2 सल्फर का चार्ज होगा, -2 इंटू 3। जी हाँ, -2 एक ऑक्सीजन का चार्ज है, 3 ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, -2 इंटू 3, नेट चार्ज -2। देखिए यहां से x क्या मिलता है, यहां से हमें x मिल पाएगा +2, x है +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2O3 2- इज +2। सल्फर एक ही है, यहां पर एक ही टाइप का सल्फर है, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, सल्फर एक ही टाइप का है। तो इस केस में सल्फर ही ऑक्सीडाइज हुआ है, सल्फर ही रिड्यूस हुआ है। ये तो एक स्पेशल टाइप की रिडॉक्स है। क्या ऐसी रिडॉक्स होती हैं? जी हां, ऐसी बहुत सारी रिडॉक्स होती हैं जिनके अंदर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, एक ही एलिमेंट रिड्यूस होता है। देखिए कैसे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हुआ, क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसे हम बोल सकते हैं रिडक्शन। क्लियर है बात। सल्फर 0 से कहां चला गया, +2 में, इसका क्या मीनिंग है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से +2 में गया है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कैसी प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का ही रिडक्शन हुआ है, यानी यही सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्या ऐसा हो सकता है? इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है, ऐसा हो सकता है।
इसको ध्यान रखना है। और ज्यादा इसके केसेस के बारे में बात की जाएगी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स में, तब तक के लिए इंतजार करें। लास्ट केस देखिए क्या है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपके सामने है। लास्ट पार्ट देखिए ध्यान से, क्या है? फिफ्थ पार्ट, NH4NO2 हीट किया तो क्या हुआ? N2 बने एंड पानी बना। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस रिडॉक्स हो सकती है? क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, रिडॉक्स नहीं है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स हो सकती है। अगर ऐसी कंफ्यूजन है तो आइए आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। देखिए, इस कंफ्यूजन को तब दूर किया जाएगा जब आप इन नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को करेक्टली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, एलिमेंटल फॉर्म में। लेकिन यहां क्या होगा? इसके लिए इसको स्प्लिट करना होगा। ऐसा कोई केस केमिस्ट्री की दुनिया में दिखाई दे, तोड़ दो इसको। जी हां, तोड़ दिया इसको, क्या हो जाएगा? NH4 प्लस NO2 माइनस। ये नाइट्राइट आयन है और हमें पता है नाइट्राइट आयन पर -1 चार्ज होता है। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कैसे तोड़ा आपने? मैं जानता हूं नाइट्राइट आयन पर -1 चार्ज है, तो NH4 पर चार्ज कैसा होगा? +1 होगा। बिल्कुल सिंपल है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये भी सिंपल है, इसको मान लिया मैंने X। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल फॉर्म में क्या होता है? -2 होता है। ऑक्सीजन 2 है, इंटू 2, नेट चार्ज -1, X इज इक्वल टू +3। जी हाँ, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 है। इसमें क्या होगा? अलग हो सकता है क्या? जी हाँ, अलग हो सकता है। देखना होगा क्या होगा इसमें। या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये अमोनियम आयन है। चलिए इसका भी नाम लिख लेते हैं। ये नाइट्राइट आयन है, ये कौन सा आयन है? ये है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? मान लेते हैं X होगा। हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, तब मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर करना है? +1। ये +1 है, इंटू 4 हाइड्रोजन है। नेट चार्ज देखिए +1 है। +1 से इक्वेट किया, X हमें मिलता है -3। जी हाँ, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या है? -3 है। देखिए कैसा नाइट्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये चेंज हो पाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। एक ऐसा नाइट्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, ये भी इसमें चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 0 हुआ है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी क्या है? रिडक्शन है। ऐसा तब हो पाएगा। और ऐसा कब हो पाएगा? -3 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया है। ऐसा तब हो पाएगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जी हां, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? देखिए जिसका यहां रिडक्शन हुआ है, ये एजेंट कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये एजेंट कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। एक स्पेशल टाइप की हमने रिडॉक्स यहां देखी है। इस रिडॉक्स को बोलते क्या है, इसके लिए आपको वेट करना होगा। इसको हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स में। यहां पर हमने देखी काफी इंपॉर्टेंट बात जानी है, थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी क्या हो सकती है? रिडॉक्स हो सकती है। और एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट छिपे हो सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ज्ञान को यूज करते हुए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आसानी के साथ हमने आइडेंटिफाई किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को। आगे चलते हैं। आगे हमें टाइप्स ऑफ रिडॉक्स की बात करनी है। जी हां, रिडॉक्स रिएक्शन की मायावी दुनिया में कितनी टाइप की रिडॉक्स होती हैं, इसकी हमें बात करनी है। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट में महारत हासिल कर ली है, पूरी मायावी शक्तियां आपके पास है, तो आप आसानी के साथ इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, डिस्प्रपोर्शनेशन
और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स। पहला टाइप आपके सामने है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, when two substances react with each other, one of them is oxidant and other is a reductant, then this type of redox is named as intermolecular redox। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग सब्सटेंस होंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीडेंट प्लस, ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेंट प्लस रिडक्टेंट, इनके कॉम्बिनेशन से कौन सी प्रोसेस हुई है, रिडॉक्स हुई है। देखिए इसके हमने काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए ऑलरेडी। अगर हम बात करें कुछ और एग्जांपल्स की, ध्यान से देखिए, H2S प्लस Cl2 क्या होगा, सल्फर प्लस HCl फॉर्म होगा। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, आइए इसकी बारीकी से बात करते हैं। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए, -2 है। यहां क्या है, 0 है। यहां देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अनकंबाइंड फॉर्म में है, क्या होगा, 0 होगा। किसी और के साथ कंबाइंड नहीं है, 0 होगा। देखिए इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहां हाइड्रोजन का +1 तो क्लोरीन का क्या होगा, -1 होगा। क्लियर है बात। यहां भी हाइड्रोजन का +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हुआ है, सल्फर क्लोरीन दोनों का ही चेंज हुआ है। ये देखिए ध्यान से देखिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो गया है। ऐसा कब होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होगा, -2 से 0 कब होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उम्मीद है ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्रोसेस कैसी है, ये ऑक्सीडेशन है। दूसरी तरफ क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, 0 से क्या हुआ है, -1। ऐसा कब होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तब होगा। देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोसेस कैसी होगी, रिडक्शन होगी। इसकी रिडक्शन हुई है, एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है, रिडॉक्स होती है, और ये दोनों ही सब्सटेंसेस अलग अलग हैं, तो इस केस में इस रिडॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इस रिडॉक्स को हम इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स बोलेंगे। उम्मीद है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स के और एग्जांपल्स को भी अब आप आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स का। देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स है, देखते ही आइडेंटिफाई करना है। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपके सामने है, सिंपल प्रोसेस है। MnO2 प्लस HCl gives us MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। क्या ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स है? और ये आपके लिए होमवर्क है, कैसे ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स है आपको कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 gives us K2SO4 प्लस Cr2SO4 thrice प्लस Fe2SO4 thrice Fe2SO4 thrice प्लस H2। एक रिडॉक्स ये है आपके सामने। जी हां, ये इंटरमोलिकुलर है। कैसे है इंटरमोलिकुलर, इसकी आपको बात करनी है। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ये है आपका होमवर्क। देखिए इसमें बात करते हैं ये कैसे है इंटरमोलिकुलर। यहां देखिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, x -2 × 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। जी हाँ, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा,
+4 होगा। हमने +4 ही रिप्रेजेंट किया है। हाइड्रोजन का +1 होगा, क्लोरीन का -1। यहां देखिए Cl2 है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्लोरीन का -1 इंटू 2, नेट चार्ज 0। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड +2। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2 हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से क्या हो गया है? 0। ये एलिमेंटल फॉर्म या फ्री स्टेट में हो, किसी दूसरे के साथ कंबाइन ना हो, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो ध्यान से देखिए, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2 हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ये क्या है? ये है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन। अगर रिडक्शन हुई है मैंगनीज की, एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जी हां, यहां देखिए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसा कब होगा? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तभी तो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर तभी तो इंक्रीज होगा, -1 से 0 होगा। जी हां, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एजेंट कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। एक बार फिर से हमने देखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइप के रिडॉक्स को क्या बोलते हैं? ये देखिए, इस पर्टिकुलर टाइप के रिडॉक्स को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। आइए आगे चलें। देखिए, रिडॉक्स की मायावी दुनिया में एक और रिडॉक्स का टाइप आपके सामने है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इसके नाम से ही पता चलता है कुछ मॉलिक्यूल के अंदर ही होता होगा। क्या होगा? रिडॉक्स चैप्टर में मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमें इन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। अपनी आंखों से हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। पूरा ध्यान लगाकर हमें देखना होगा, ऐसे हम आसानी के साथ नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमें खास किस्म से यहां पर ध्यान लगाना होगा और उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कंपाउंड के अंदर छिपे हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना हो तो कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हेन वन एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर एलिमेंट ऑफ सेम कंपाउंड इज रिड्यूस्ड। एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, एक एलिमेंट रिड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंपाउंड के अंदर ही होता है। देन दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स इज नेम्ड एज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स का एक एग्जांपल आप पहले भी देख चुके हैं। क्या एक बार फिर से देखना चाहेंगे या किसी और एग्जांपल की बात करें? देखिए, एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। इसको देखने के बाद आप यह अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहले हमने इस टाइप का कौन सा एग्जांपल देखा है? NH4NO3, इसको हीट करते हैं, क्या होगा? यह भी थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। क्या थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस रिडॉक्स हो सकती है? जी हां, इससे पहले हमने NH4NO2 को हीट किया था। देखिए, NH4NO2 को हमने किस प्रकार से हीट किया था, यह आपके सामने है। NH4NO2 को हमने हीट किया था। NH4NO2 का क्या नाम है? NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, रिडॉक्स है। और कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था छिपे हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को? ठीक उसी प्रकार से एक बार फिर से हमें यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। क्या आप रेडी हो चुके हैं? तो देखिए, अमोनियम नाइट्रेट है ये। अमोनियम नाइट्रेट में छिपे हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की हमें बात करनी है। अमोनियम नाइट्राइट की पहले बात कर चुके हैं। अमोनियम नाइट्रेट आपके सामने, इसको क्या करना होगा? इसको तोड़ना होगा। यहां से चार्ज क्या होंगे ये हम पहले भी देख चुके हैं। अमोनियम आयन का चार्ज NH4 प्लस क्या चार्ज होगा? +1 होगा। नाइट्रेट आयन का चार्ज NO3 माइनस
-1 होगा। देखिए या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मान लेते हैं x होगा। हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है +1 इंटू 4 हाइड्रोजन है, नेट चार्ज +1। यहां से देखिए x क्या मिलता है, x हमें मिलता है -3। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का यहां क्या होगा, -3 होगा। चलिए यहां बात करते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जब ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है -2 इंटू 3, नेट चार्ज -1। देखिए यहां से हमें x क्या मिल पाएगा, यहां से हमें x मिलता है +5। जी हां, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। देखिए N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मान लेते हैं x होगा, तो यहां से हमें क्या मिलता है, देखिए 2x - 2 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मान लिया x, नाइट्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है ऑक्सीजन, तो क्या होता है ऑक्साइड फॉर्म में -2 होता है। ये -2 हमने कंसिडर किया है, नेट चार्ज 0 है, 0 से इक्वेट किया, x हमें मिलता है +1। जी हाँ +1। ध्यान दीजिएगा -3 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा कब होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन है। जी हां, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे देखिए यहां नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, +5 के साथ है, और ये चेंज हुआ है, किसमें कन्वर्ट हो गया है, नाइट्रोजन +1 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। यहां से यहां जाने में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, आप देख सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन है। एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार फिर से हमने इस प्रकार से कंपाउंड को स्प्लिट करते हुए आयंस में अलग अलग एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हुए कंपाउंड के अंदर छिपे हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान लिया है। अगर एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, कंपाउंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इस टाइप की रिडॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। आइए इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए और बारीकी से बात करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल हमारे पास ये है, KClO3 gives us KCl plus O2। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। जी हां, इस थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या हुआ है, इसकी हमें बारीकी से बात करनी है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पोटासियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1। क्लोरीन का क्या होगा, मान लेते हैं x होगा, तो देखिए यहां से क्या मिलता है, +1 + x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। यहां से x हमें मिलता है +5। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां मिलता है +5। राइट साइड देखिए, पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का -1। यहां देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल फॉर्म और दूसरे किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं है, अनकंबाइंड फॉर्म में है, तो क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए क्लोरीन +5 से किस में चेंज हुआ है, -1 में। क्लोरीन +5 से -1 में चेंज होता है, इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जी हां, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा था, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कम है, डिक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद ही ऐसा हुआ होगा। क्या हुई है इसकी, रिडक्शन। यहां देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहां क्या है, 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, देखिए ये कन्वर्ट हुआ है -2 से 0 में। यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऐसा है तो ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, क्या हुई है,
ऑक्सीडेशन हुई है, एजेंट कैसा होगा? अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां देखिए क्लोरीन +5 से -1 में कन्वर्ट हुआ है, ये क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन हुई है इसकी, एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ही कंपाउंड में छिपे हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार फिर से हमने पहचान लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है कि ये भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है। आइए एक होमवर्क की बात करते हैं। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और कैसे ये प्रोसेस इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है। NH4 ट्वाइस Cr2O7 इसको हीट करना है, क्या फॉर्म होगा? N2 गैस Cr2O3 प्लस H2, ये आपको गिवन है। ये फेमस कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। जी हां, थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स हो सकती है। ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है। आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। उम्मीद है आप इसको आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करें कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। आगे चलते हैं, एक और टाइप के बारे में हमें बात करनी है। देखिए इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स और इंट्रामोलिकुलर के बाद अब बारी है एक स्पेशल टाइप के रिडॉक्स को अंडरस्टैंड करने की। रिडॉक्स का टाइप क्या है आपके सामने है, ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होती है ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? आइए इसकी पूरी माया को जाने। व्हेन सेम स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज reduced, then this type of redox is named as disproportionation और auto redox। जी हां, एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। जैसे हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस, कॉपर प्लस गिव्स अस कॉपर 2 प्लस कॉपर 0। ध्यान से देखिए यहां क्या होगा, कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में गया है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तब होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या है ये ऑक्सीडेशन है। यहां देखिए कॉपर +1 से चेंज हो पाया है कॉपर 0 तक। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी कॉपर 0 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। क्या है ये? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर +1 से क्या हुआ? +1 से 0 हुआ। तो इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद ही हो पाया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो पाया होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी रिडक्शन है। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कॉपर +1 का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर +1 की ही रिडक्शन हुई है, यानी ये सेम स्पीसीज क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसा होगा जब सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के रिडॉक्स को क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर टाइप के रिडॉक्स को हम बोलेंगे ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उम्मीद है ये आप आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को हमने आइडेंटिफाई करना था। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वहां पर हमने देखिए इस प्रोसेस की बात की थी। इसकी पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखिए प्रोसेस क्या थी, सल्फर प्लस OH माइनस गिव्स अस सल्फर 2 माइनस gives us H2O3 2 माइनस। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या है, 0 है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर।
आज की सेशन में यहां क्या है, +2 है, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या मीनिंग है, रिडक्शन है। यहां देखिए इसी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से देखिए +2 भी हुआ है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तब होगा जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो 0 से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। राइट साइड देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस केस में हम बोल सकते हैं क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। सल्फर की ऑक्सीडेशन भी हुई है और ऊपर हमने बात की सल्फर की रिडक्शन भी हुई है। यही सल्फर -2 में भी चेंज हुआ है, +2 में भी चेंज हुआ है। तो क्या होगा ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। अगर एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो, इस पर्टिकुलर टाइप के रिडॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर टाइप के रिडॉक्स को बोला जाएगा ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें आपके लिए होमवर्क क्या है, ध्यान से देखिए। होमवर्क आपके लिए ये है, एग्जाम्पल होगा ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन का। कैसे ये ऑटो रिडॉक्स है इसकी आपको बात करनी है, और साथ में आपको बात करनी है देखिए क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। राइट साइड देखिए क्या गिवन है, NaH2PO2 प्लस PH3, ये आपको राइट साइड गिवन है। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये तो आपको पता चल ही गया होगा। एक ही स्पीसीज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि किस टाइप की रिडॉक्स है ये ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन है। आइए लास्ट टाइप की रिडॉक्स की बात करें। लास्ट टाइप की रिडॉक्स क्या है, लास्ट टाइप की रिडॉक्स हमारे सामने है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देख लीजिए, अगर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स की पूरी कहानी, पूरी माया अंडरस्टैंड हो चुकी है, तो इसको अंडरस्टैंड करने में 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए आपने क्या देखा, ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन में आपने देखा एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुआ, जी हां, एक ही स्पीसीज रिड्यूस हुआ, यानी एक स्पीसीज 2 में कन्वर्ट हो पाया। राइट साइड आपने देखा होगा, लेफ्ट साइड से कंपैरिजन किया होगा, लेफ्ट साइड से जो स्पीसीज है जब राइट साइड आएगा तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होगा, एक जगह ऑक्सीडाइज हुआ होगा और दूसरी जगह रिड्यूस हुआ होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए, 2 अलग अलग जगह से स्पीसीज एक ही प्रोडक्ट बनाएं, एक ही जगह जाएं, रिवर्स कर दें इसको, जी हां, ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन को रिवर्स करने से कौन सी प्रोसेस बनती है, कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, विच इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इज नेम्ड एज कम प्रपोर्शनेशन। देखिए 2 एक में ही कैसे कन्वर्ट होंगे इसकी हमें बात करनी है। कम प्रपोर्शनेशन क्या है, चलिए बारीकी से बात करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो इसके लिए मैंने एक अच्छा एग्जांपल यहां पर चूज किया है। IO3 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस गिव्स अस I2 प्लस क्या होगा, H2 होगा। जल्दी से आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कीजिए। यहां क्या है, -1, यहां देखिए क्या है, मान लेते हैं X है, क्योंकि देखते ही नहीं बता सकते हैं तो क्या करना होगा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को मान लेंगे X होगा। ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, -2 होगा, इंटू 3, नेट चार्ज -1, X क्या मिलता है यहां से, +5, यानी आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या है, +5 है। राइट साइड आयोडीन I2 की फॉर्म में है, सेम टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। एलिमेंटल फॉर्म में हो, किसी दूसरे के साथ कंबाइंड ना हो एटम, उस केस में हम क्या बोलेंगे,
अनकंबाइंड फॉर्म के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। यहां देखिए एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। यहां आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, +5 से जो आयोडीन है लेफ्ट साइड, ये कन्वर्ट हुआ होगा आयोडीन 0 में, और जो आयोडीन -1 में ये भी कन्वर्ट हुआ होगा आयोडीन 0 में। दो अलग जगह से आयोडीन आए हैं और सेम जगह चले गए। क्लियर है बात? यहां +5 से 0 में कन्वर्ट हुआ है। ऐसा कब होगा? देखिए ऐसा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हो पाया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या है ये? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिडक्शन है। क्लियर है? एजेंट कैसा होगा? रिडक्शन है, एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां देखिए आयोडीन -1 से 0 में गया है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां क्या हुआ है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, -1 से 0 हुआ है, 0 ग्रेटर है -1 से, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्रोसेस कैसी है? ऑक्सीडेशन एजेंट कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट करते हैं और एक ही चीज बनती है, I2 बनता है। क्लियर है बात? अगर ऐसा होता है एक ही चीज दो में कन्वर्ट होती है, ऑक्सीडाइज होने के बाद, रिड्यूस होने के बाद, वैसी प्रोसेस क्या हुई? एक दो में कन्वर्ट हो रहा होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडक्स, और दो देखिए रिएक्ट होकर एक ही चीज बना रहे होंगे, तो ये क्या है? कम प्रपोर्शनेशन। आप देख सकते हैं इसकी रिवर्स प्रोसेस, आयोडीन 0 से -1 में भी गया, +5 में भी गया है। ये क्या है? ये है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप देख चुके हैं एक दो में कन्वर्ट हुआ है, सेम स्पीसीज। अगर बात की जाए रिवर्स डायरेक्शन में तो ऑक्सीडाइज भी होगा और साथ में रिड्यूस भी होगा, ये आप देख चुके हैं। अगर सेम स्पीसीज रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, रिवर्स रिएक्शन के अंदर, तो ये रिवर्स रिएक्शन हुई डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑटो रिडॉक्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुई? कम प्रपोर्शनेशन। उम्मीद करता हूं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स की आपने पूरी दुनिया देख ली है। अब हमें नेक्स्ट सेशन में जानना है क्या? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स को, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स के पूरे मायाजाल को हम सुलझाएंगे। इसके लिए आपको वेट करना होगा। अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपके रिडॉक्स में हो चुके हैं, उन लेक्चर्स के क्लास नोट्स को अच्छे से मेंटेन करना होगा, रिवाइज करना होगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।